तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के फिजिक्स, जो कि अंकित प्रश्न बनाना है। उसके पहले हम कई वीडियो डाल दिए हैं, जो कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में पूछे जाएंगे या कम्पिटिटिव एग्जाम या प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये सारे आप जान सकते हैं। प्लेलिस्ट में डाला गया है चैनल पे, जिसका अमित कुमार नाम शर्मा के नाम से जो चैनल है, @अमित कुमार शर्मा के नाम से जो है, उस पर आप देख सकते हैं। कई वीडियो डाला हुआ है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अंकित प्रश्न, और अंकित प्रश्न पढ़ने वाले हैं बहुत मज़ेदार और इंटरेस्ट के साथ, जो कि आपको कुछ भी भारी नहीं लगेंगे, हल्का लगेंगे। चलते हैं, बिना समय गवाते हुए चलते हैं। तो अंकित प्रश्न, तो इसके पहले हम जान लेते हैं ये सूत्र जो है दर्पण सूत्र है। तो ये सूत्र बना कैसे ये सब, तो हम एक सूत्र को हम प्रूफ करते, ये सूत्र बता देते हैं। 1/v + 1/u 1/f बराबर vu हो जाएगा, ये हो जाएगा u + f। और इसको उल्टा दीजिएगा तो u भी ऊपर चल जाएगा और u + v हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सूत्र जो निकला है इसी से निकला, और सारा हम यही सूत्र का प्रयोग करेंगे और आसान से हम सवाल आसान से जवाब देंगे। तो चलते हैं हम। कोई वस्तु 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर पे रखा है। तो आपको ये फोकस दूरी माइनस में होता है कि प्लस में, ये याद नहीं करना है। हम बताए थे चिन्ह परिपाटी के अनुसार। अगर ये क्या है, ये है कौन सा दर्पण, ये है अवतल दर्पण, तो वस्तु तो हम इधर रखेंगे, और ये तो गोला का भाग होता है। तो जिधर हम वस्तु रखते हैं तो उधर क्या होता है, सारा माइनस में, इधर हो जाएंगे प्लस में। तो ये हो जाएंगे इधर एफ सी भी होंगे और एफ इधर, दोनों क्या होंगे, प्लस में होंगे। तो इसीलिए ये क्या होंगे, सब माइनस में होते हैं। और उत्तल में चलिए, उत्तल में क्या होता है, उत्तल में भी देख लेते हैं। अगर हम उत्तल में इसको रंग देते हैं, ये रंग दिए, तो हमको देखने के लिए किधर चाहिए, इधर रहना चाहिए, और जिधर हम वस्तु को रखते हैं वो क्या हो जाता है, माइनस होता है, ये याद रखना है। अब ये देखिए गोला का भाग, तो इधर हो गया क्या, ये हो गया सी, ये इधर हो गया एफ, तो इधर सारा क्या हो जाएगा, प्लस में। तो फोकस और वक्रता केंद्र क्या होता है, ये प्लस में होते हैं। अगर इधर से प्रतिबिंब अगर u का मान माइनस में निकला और v का मान प्लस में निकला, तो ये दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, इधर बन रहा है। तो चलते हैं हम सवाल पे तब, और समझिएगा। चलते हैं। कोई वस्तु, कोई 4.0 सेंटीमीटर साइज का बिंब है, तो मतलब h, ये इतना साइज का क्या है, वस्तु है, 4.0 सेंटीमीटर का है। अब आगे चलते हैं। फोकस कितना है दिया हुआ, f दिया है 15 सेंटीमीटर। अब बताएं, ये 15 सेंटीमीटर माइनस में हो जाएगा क्योंकि अवतल दर्पण है, अभी ही हम बता दिए। और क्या दिया है देखिए, 25 सेंटीमीटर दूर पे रखा है वस्तु, तो वस्तु हमेशा लेना है माइनस में, ये याद रखना है, 25 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, तो 1/f बराबर 1/v + 1/u, इस सूत्र पे हम निकालना है। तो जो यहाँ पे क्या कह रहे हैं निकालना है हमको, ये जो इसमें पूछा है वही इसमें पूछा है, वही इसमें पूछा, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v निकालना है। तो v का मान यहाँ पर देखिए, v का मान, v के बराबर सूत्र क्या होता है, u × f/u - f। बहुत इजी है, uf, तो uf में इंटू है तो यहाँ पे माइनस है। तो u का मान देखिए क्या दिया हुआ है, -25, और f का मान -15, और यहाँ पर हो जाए -25, यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे है माइनस, f का मान, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +15। तो माइनस माइनस यहाँ गुना हो जाएगा प्लस, तो 25 गुना यहाँ हो जाएगा 15 बटे, ये करेंगे तो कितना हो जाएंगे 10, 10 क्या चीज़ है, माइनस में, और ये गुना कीजिएगा तो 15 × 5 = 75, 15 × 2 = 30, 7 × 37, एक अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में।
तो ये प्रतिबिंब जो बना वस्तु की ही और बना प्रतिबिंब, मतलब दर्पण के आगे बना है, ये प्रतिबिंब बना है दर्पण के आगे। और ये कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? उल्टा प्रतिबिंब बना है। किस तरह बना है? उल्टा प्रतिबिंब। माइनस में आ गया है ना, माइनस में आ गया तो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। किधर बन रहा है? जिधर हम वस्तु रखे थे उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है। अब देखते हैं प्रतिबिंब का साइज। तो ये तो हमको मालूम हो गया, एच डैश। एच डैश बराबर होता है वी एच माइनस में बटे यू, ये होता है। यहाँ पर हम लिख दिए एच डैश बराबर प्रतिबिंब का साइज। तो ये कितना निकला? v का मान देखिए, v का मान ये निकला, तो v का मान हम यहाँ पर रख देंगे 3 पॉइंट, और माइनस में है माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 17 माइनस, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। h का मान दिया है 4 बटे u का मान 25 माइनस में। अब 25 से कटाएंगे तो 25 का 25, 25 पंचे 125, ये 1.5 बार में कट जाएंगे तो ये हो जाएंगे 60 प्लस माइनस, यहाँ पे एक अंक के बाद पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। माइनस में 6 सेंटीमीटर, माइनस में 6 सेंटीमीटर, मतलब कहने का अर्थ हुआ ये प्रतिबिंब किस तरह बन रहा है? उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। किस तरह बन रहा है? जैसे देखिए, अगर हम इसको ले लेते हैं, ये कौन सा है? उत्तल दर्पण है, और यहाँ पे हम प्रतिबिंब रखे हैं, तो इसका प्रतिबिंब ऐसे बन रहा है, क्योंकि चिन्ह परिपाटी में नीचे क्या होता है? सब माइनस में होता है। नीचे क्या होता है? चिन्ह परिपाटी में नीचे क्या होता है? माइनस में, और ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? प्लस। तो ये ऊपर हो गया प्लस और नीचे आ गया तो माइनस, तो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। और 4 सेंटीमीटर का बिंब था तो प्रतिबिंब बना कितना का? 6 का। तो आवर्धित प्रतिबिंब बना। क्या बना? आवर्धित, बड़ा प्रतिबिंब बना, इसी को बोलते हैं आवर्धित प्रतिबिंब। तो ये आपको समझने में आ गए होंगे। तो आगे चलते हैं हम। सेम उसी तरह सवाल हम जानेंगे। एच दिया है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर और एफ दिया है 18 सेंटीमीटर, और कौन सा दर्पण है? अवतल है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और दूरी क्या है? वस्तु दूरी है -27। हमेशा वस्तु लेना है माइनस में। तो v बराबर निकाल लीजिए, v बराबर होता है u इंटू एफ और u माइनस एफ। तो u का मान -27 और f का मान -18, -27 और माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 18। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 27 गुना कर देना है 18 और बट्टे, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, बड़ा पद का चिन्ह हो जाएगा -9। 9 से कटा दिए, 9 दूनी 18, ये निकल गया 54 सेंटीमीटर। और क्या चीज़ में? प्लस माइनस माइनस में 54 सेंटीमीटर जो निकला, माइनस में जो निकला 54 सेंटीमीटर, तो ये क्या है? वस्तु की और ही प्रतिबिंब बन रहा है। जिधर हम वस्तु रखे हैं उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि वस्तु जिधर रखते हैं उधर माइनस होता है, उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये हुआ, उसकी स्थिति बता दिए। अब एच डैश साइज बताएंगे कैसा होता है, बड़ा है कि छोटा साइज है, आवर्धित बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर इससे ज़्यादा निकल जाएगा एच का मान तो आवर्धित प्रतिबिंब बना, अगर नहीं निकला तो वो आवर्धित प्रतिबिंब नहीं बनेगा। एच बराबर क्या होता है? एच डैश बराबर, अब देखिए माइनस यहाँ पे मान है, v का मान क्या निकला? माइनस में, तो यहाँ पे माइनस 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 प्लस 54 गुना h कितना है? 7 बटे u का मान कितना दिया है? 27। क्या चीज़ में है? माइनस में, तो 27 दूनी 54, तो 7 दूनी 14 निकल गया, -14 सेंटीमीटर। -14 सेंटीमीटर निकला, तो ये भी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? ये उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है? उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जानते हैं ना, ये होता है माइनस में, ऊपर जाते हैं प्लस में होता है। तो यहाँ पे वस्तु रखा था, तो ये वस्तु था क्या चीज़ में? प्लस में था, ऊपर सीधा,
और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, माइनस में आ रहा है तो ये उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, नीचे आ रहा है तो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। अब देखिए ये आवर्धित प्रतिबिंब बना, 7 का था और 14 का बन गया तो बढ़ गया ना, तो ये इसको हम बोलेंगे आवर्धित प्रतिबिंब। इसको कैसा प्रतिबिंब बोलेंगे? आवर्धित प्रतिबिंब। तो अगर ये आपको समझने में आ गए, ये सूत्र आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जो कि हम अपने सूत्र निकाले हैं, जो कि बच्चे के लिए बहुत आसान है। अगर ये सूत्र पे आप बना लेते हैं तो बहुत आसान लगेंगे। चलते हम उसी तरह ये सवाल है, h बराबर है 5 सेंटीमीटर। अब वक्रता त्रिज्या किसका है? अब उत्तल है, उत्तल तो हमेशा प्लस होते हैं, बता भी देते हैं फिर से, बहुत बार हमको बताना नहीं पड़ेगा। तो इधर रखेंगे वस्तु, इधर रंग दिए तो वस्तु इधर रखना है, वस्तु इधर रखेंगे तो माइनस, और इधर क्या प्लस हो जाएगा उल्टा साइड, तो ये हो जाता है C और ये हो जाता है F, क्योंकि ये एक गोला का भाग होता है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में होगा। तो अब हम जानते हैं R बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर, प्लस में आएंगे तो F बराबर हो जाएगा कितना? 15 सेंटीमीटर, 30 का आधा कर देंगे आधा। तो सामने कितना पर रखा है वस्तु को? 20 सेंटीमीटर। जब भी वस्तु लिया जाएगा तो वो लिखा जाएगा माइनस में। तो अब हम निकालेंगे V बराबर, V बराबर क्या होता है? UF बटे U माइनस F होता है। U का मान -20 गुना F कितना? 15, और 20 माइनस F का मान 15, तो ये हो जाएगा -30, 15 दूनी 30, -30, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस में हो जाएगा 35 जुट करके, और ये कटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 सती 35, 5 छक 30, तो ये प्लस में निकला 60/7। तो प्लस में निकलने का कारण क्या है? ये प्लस में निकलना मतलब ये कारण है कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। हम बताए थे जिधर हम वस्तु रखेंगे वो सारा पार्ट क्या हो जाता है? उधर माइनस में होता है, और उसको अपोजिट साइड क्या हो जाता है? प्लस में। तो ये दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। और अब हम जानते हैं साइज का पता करते हैं, साइज बराबर VH/U। ये लगाएंगे, V का मान माइनस प्लस माइनस माइनस 60/7 गुना H कितना है? 5, H कितना है? 5 है। वस्तु के पीछे बनेगा, और H कितना है? 5। ये U कितना है? -20। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 60 बटे, ये लिखेंगे 5 गुना, ये पलट जाए 1/20, 20 यहाँ माइनस है, 20 तिया 60, 5 तिया कितना हो जाएगा? 15, 15/7 हो जाएगा लगभग। ये अगर लेके चलते हैं यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, माइनस में हो जाएंगे, माइनस में ही होना चाहिए, माइनस में होंगे। 7 दूनी 14, 7 का 7, 7 चौक 28, ये हो जाएंगे माइनस में। तो माइनस में हो रहा है तो क्या बन रहा है? ये प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो बन रहा है यहाँ पे देख लेना है हमको। अच्छा, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस कट जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। किस तरह बन रहा है ये प्रतिबिंब? सीधा प्रतिबिंब बन रहा है ना, प्लस में आ गया, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। और सीधा प्रतिबिंब के कारण यहाँ पे प्लस है तो सीधा प्रतिबिंब बना, और वस्तु के दर्पण के पीछे, तो ये इतना हुआ। तो आगे हम जानते हैं ये चीज़ जो हुआ, तो ये प्रतिबिंब जो बना इतना इतना, तो ये देखना है इससे यह छोटा है ना, तो ये आवर्धित प्रतिबिंब नहीं बना, ये आवर्धित प्रतिबिंब नहीं बना वस्तु से। ये देखिए साइज क्या हो गया? ये कम हो गया, तो ये आवर्धित प्रतिबिंब नहीं बना। बस आपको इसी तरह से समझना है।
और अगर ये सूत्र अगर याद कर लेते हैं आप तो बहुत इजी लगेगा। चलते हैं हम। पंद्रह सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो F बराबर हो गया 15 सेंटीमीटर। अब कौन सा दर्पण दिया है? उत्तल दर्पण, तो ये हो जाएगा प्लस में। और कोई बिंब मतलब वस्तु वस्तु दिया है 10 सेंटीमीटर। हम बताए हैं जब भी वस्तु लेना है वो माइनस में लेना है। तो वस्तु हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और हमको निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब भी निकालना है। तो भी बराबर क्या हो जाएगा? U इंटू एफ बटे U माइनस एफ। तो ये हो जाता है। तो U का मान -10 गुना 15 बटे -10 और माइनस हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। ये हो जाएगा कितना -150। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस जुट जाएगा 25 हो जाएगा, पर चिन्ह माइनस का माइनस माइनस कट गया, 25 छः का 150, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा प्लस में। प्लस में अगर जहाँ निकल रहा है तो यह दर्पण के कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। दर्पण के पीछे जब भी प्लस में निकल गया तो वह दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेंगे। तो ये हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिएगा। और जो भी आपके बच्चे घरों में हैं 10th का पढ़ाई कर रहे हैं तो वो कहिए, उसको कहिए कि ये अमित कुमार शर्मा के नाम से ये है चैनल का नाम है, इसको करेगा सब्सक्राइब। और इसमें कई वीडियो डाले हुए हैं प्लेलिस्ट। और ये जितना हम पढ़ाएं ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत लाभदायक है। अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का तो उसके लिए भी लाभदायक है, लाभ होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे। और इसके कुछ छूटा हुआ चीज़ है जो कि आलेख खींचने के लिए, जो कि इसमें हम बोर्ड पे नहीं बता सकते हैं, उसके लिए हमको कॉपी पे बताना होगा आलेख के बारे में। तो ये वीडियो आशा करते हैं कि आपको अच्छे लगे होंगे। और ये वीडियो सभी के पास शेयर कीजिए और ये सूत्र भी बताइए, बहुत इजी फॉर्म में हम बताए हैं। तो ठीक है, धन्यवाद।